नहीं है, सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, डिसीजन कोई ले नहीं रहे हैं, योजना कोई है नहीं, बजट का इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और केवल मुख्यमंत्री जी भाषण देने में व्यस्त हैं। 2-4 दिन से 7 दिन से निकलते हैं और भाषण दे देते हैं और अब तो हद ही हो गई। जो चीज़ लोकसभा चुनाव के समय कह रहे थे कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, तो अब तो खुल कर के आरएसएस के हंस बोले ने बोल दिया कि हम तो बिल्कुल ये जो धर्मनिरपेक्षता और समानता ये सब चीज़ें हम हटाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनके उद्देश्य बड़े साफ हैं कि ये देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश को धर्म के आधार के ऊपर बांटना चाहते हैं, अपने आरएसएस के हिसाब से अपना संविधान लिखना चाहते हैं। चुनाव ये करा नहीं रहे, लोकतंत्र को ये मानते नहीं, प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं। आप बताइए कि जो कानून हट गया जिसके लिए इंदिरा जी ने कह दिया भाई हमसे गलती हुई है और उसके बाद में इंदिरा जी 2/3 मेजोरिटी से वापस आई, उसको 50 साल को लेकर के ये बातें कर रहे हैं। और आप बताइए कि अघोषित आपातकाल इन्होंने लगा रखा है। आज राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव नहीं है, आज राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव नहीं है। कल आपने देखा होगा कि सरदार शहर में अविश्वास प्रस्ताव था, एडीएम को लगाया गया, वो अचानक बीमार पड़ गया। 1 बजे तक तो कोर्ट में वो स्टे ले रहे थे और जब उनको स्टे नहीं मिला तो उसको कह दिया तू बीमार पड़ जा। ये आदेश भी सरकार की तरफ से जारी होने लग गए। इससे पहले भादरा में आपने देखा होगा तो एसडीएम को कह दिया 12:30 बजे कि तुम बीमार हो जाओ। इसी तरीके से गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव है, वो नहीं करवा रहे हैं। 4 मेंबर हैं 40 में से, उन 4 बीजेपी में से एक को दे रखा है। और वो जब मदन दिलावर जी जाते हैं तो वो जिला प्रमुख कहती है मेरी तो ग्राम सेवक ही नहीं सुनता, सीईओ नहीं सुनता, तो कैसे सुनेंगे आप बताइए। भरतपुर में 1.5 साल से चुनाव नहीं करा रहे, तो लोकतंत्र प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और देश में नफरत फैला करके संसाधनों का दुरुपयोग करके ये सरकारें चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है, हिंदुस्तान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है और आने वाले समय में इनको सत्ता से बाहर करेगी। पकड़े जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि मंत्री ये इनके बड़े जो है इनका नंबर नहीं आ जाए, क्योंकि ये तो सारे दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी तो इतनी हावी हो गई है कि उनको किसी की परवाह ही नहीं है। कल आपने देखा होगा कि वहाँ पर जोधपुर में अशोक गहलोत जी ने कहा था, एक 3 बार का मुख्यमंत्री कोई बात सोच के कह रहा होगा, उसके बाद पुख्ता जानकारी होगी कि एक विधायक कह रहा है कि एक अधिकारी कह रहा है तुम्हारे तो मैं जो चलाऊंगा वैसे ही चलाऊंगा, तुमको मेरा चेंज कराना हो तो मेरा ट्रांसफर करा दो। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। अगर एक विधायक को कल परसों उसके दूसरे ही दिन एक वीडियो आ गया कि एक विधायक कह रहा है कि आपने हमारी सरकार की जो है वो आप मिट्टी पलीत करवा रहे हो। उससे पहले भी आपने देखा होगा किरोड़ी जी लगे ही हुए हैं अपनी सरकार की गोभी खोदने में, तो सारा काम हो ही रहा है। अगर मान लीजिए किरोड़ी जी जैसा कह रहे हैं ये नकली खाद बीज है, तो ये नकली खाद बीज से कितने लोगों का, कितने किसानों का जीवन बर्बाद हो गया, कितने किसान लूटे गए, इसकी भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। छापे डालने से क्या होगा? छापे ब्यूरोक्रेसी डालेगी, अधिकारी डालेंगे, मंत्री मॉनिटरिंग करेगा और उसके बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए, सैंपल फेल हो गए, उन खाद और बीज का उन कंपनियों ने, उन फैक्ट्रियों ने कहाँ माल दिया और कौन कौन किसान उससे लूटे गए, ये जिम्मेदारी तय करने की जिम्मेदारी भी तो मंत्री और सरकार की है। कोऑपरेटिव के माध्यम से एनपीके जो खाद है वो जो नकली पाई गई उसको करोड़ों रुपए दे करके, सरकारी मदद दे करके, बैंकों से लोन दिला करके दिलाई गई है। तो आप बताइए वो कहीं न कहीं तो पहुंची होगी किसानों के पास। ग्राम सहकारी समिति हो चाहे क्रय विक्रय सहकारी समिति, उसके माध्यम से किसानों के पहुंची। अब किसान अगर उस जहर को बो दिया, उसने नकली खाद लगा दी, बीज को बो दिया नकली को, तो क्या मिलेगा उसको? आप बताइए। कोई जिम्मेदारी तय करने वाला है ही नहीं। और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो कहते हैं कि ये जो किरोड़ी जी कर रहे हैं ये हमारी पार्टी का काम नहीं है। तो मतलब दिशाविहीन सरकार है जो कुछ भी कर नहीं पा रही।